ठीक है। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म बाय क्नैप। सो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था चैप्टर 1 ऑफ क्लास 11th। ओके, सो जिसका नेम क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, सो हमने उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी कि केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, उनके कई सारे रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो वो वीडियो प्लीज़ जाके देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। ठीक है। सो फर्स्टली मैं आपसे कहती हूँ कि आप प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जिन लोगों को इसकी नीड हो उन्हें पता चल सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस जो होता है वो डिकम्पोज होता है। कितने सब्सटेंस में? सिंगल सब्सटेंस कितने सब्सटेंस में डिकम्पोज होता है? 2 और मोर सब्सटेंस में डिकम्पोज होता है। ओके, ये 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन सी हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन। तो फर्स्ट क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, मतलब कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर हम हीट के थ्रू कर रहे हैं तो वो हमारी कैसी इक्वेशन कहलाएगी, कैसी रिएक्शन कहलाएगी? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगी। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है कि फेरस सल्फेट को हमने हीट किया, तो हीट ली हमने, तो हीट लिया तो हमें क्या मिला? फेरस ऑक्साइड मिला। ठीक है, सल्फ़र डाइऑक्साइड मिला, ऐसे ही और सब्सटेंस मिले। तो इसमें क्या हुआ? हमने हीट का यूज़ किया। ठीक है, हमने हीट का यूज़ किया, तो इस हीट यूज़ करने की वजह से ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगी। सो आपको याद रखना है कि फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर होता है। ठीक है, और फेरस ऑक्साइड का क्या होता है? रेडिश ब्राउन कलर होता है। कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर होता है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन और है हमारे पास CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास, हमने उसे हीट किया, क्या बना हमारा? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बना। ठीक है, इसमें भी हमने क्या लिया है? हीट लिया। नेक्स्ट देखिए PbNO3 का हॉल्ट वाइज। ठीक है, क्या? सो लेड नाइट्रेट है हमारा, लेड नाइट्रेट को भी हमने क्या किया? हीट किया है, तो हमें ये सारी चीज़ें मिली हैं। तो मोस्टली आपको बस ये ध्यान रखना है कि जिस रिएक्शन में हीट यूज़ की जा रही है और अगर वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है तो इसका मतलब वो कौन सी रिएक्शन है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगी। ओके, नेक्स्ट है हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिक करंट, जब कोई केमिकल रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हो? इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, पहले वाले में क्या था? थर्मल डिकम्पोजिशन में हम हीट ले रहे थे, लेकिन अब हम क्या ले रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट ले रहे हैं। तो जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट ले तो वो कौन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन है, कौन से स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, उसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगी उसमें से और ऑक्सीजन गैस। एनोड, एक का नाम है कैथोड। ठीक है, हमने भी इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे हमारा स्विच है, जैसे ही हम इसमें स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा? इसके अंदर करंट फ्लो होगा। जैसे ही करंट इसके अंदर क्या होगा? फ्लो होगा, तो क्या होगा? इसमें से हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी और हाइड्रोजन गैस इसमें से क्या होगा? निकलेगी और ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास एग्जांपल है AgCl, जो कि हमारे AgCl है, उसमें हमने क्या करा? अगर हमने AgCl है वो फॉर्म क्या करता है? हमारे AgNCl2। ठीक है, जो कि वाइट कलर का होता है Ag, एंड ग्रे कलर का होता है हमारा क्या? AgCl हमारा वाइट कलर का होता है और Ag हमारा ग्रे कलर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए AgBr है। ठीक है, AgBr जो है सनलाइट के प्रेजेंस में वर्क कर रहा है। ठीक है, वो भी क्या ले रहा है? सनलाइट से एनर्जी ले रहा है, तो क्या बन रहा है? AgBr2। क्या बन रहा है? AgBr2। सो दीज टू रिएक्शंस आर यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। सो ये जो 2 रिएक्शन है ये क्या है कि एक हमारी क्या है? ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में ली गई है, मतलब ये एक सनलाइट के प्रेजेंस में ली गई है और एक डल लाइट की प्रेजेंस में ली गई है। ठीक है, सो
जो आपका एल्यूमिनियम ब्रोमाइड है वो बिहेव करेगा कैसे, सिमिलरली एक जैसा ही बिहेव करेगा दोनों कंडीशन में। अब देखते हैं AgBr को अगर हम सनलाइट। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, ठीक है। तो ZnCSO4 क्या कर रहा है, ZnSO4 प्लस Cu दे रहा है, ठीक है। तो Zn मोर रिएक्टिव है तो इसने Cu को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। Pb जो है हमारा, Pb प्लस CuSO4 रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, PbCl2 एंड गिव कर रहा है Cu, ठीक। तो मोर रिएक्टिव क्या और लेस रिएक्टिव को क्या कर दे रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है। ये पॉइंट देखते हैं क्या है, जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर। तो जिंक और लेड जो होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं किससे, कॉपर से, ठीक है। इसीलिए वो क्या करते हैं, कॉपर को डिस्प्लेस कर देते हैं, क्या करते हैं, कॉपर को डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपने अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझी, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें क्या होगा, यहाँ पे तो एक ही बार एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा था, लेकिन यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो एलिमेंट एक दूसरे को क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे। द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम आर म्यूचुअली एक्सचेंज। क्या होगा, दो आपके एलिमेंट्स सब्सटेंस होंगे, वो एक दूसरे से कंबाइंड होंगे और वो एक दूसरे को क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर देंगे, अपने एटम को एक दूसरे से एक्सचेंज कर देंगे, ठीक है। वही क्या कहलाएगा, आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा, ठीक। जैसे कि हमने क्या लिया, सोडियम सल्फेट लिया है, बेरियम क्लोराइड लिया है, ठीक है, Na2SO4 BaCl2, ठीक है। हमने क्या करा है, इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसमें करा है, तो क्या होगा, Ba जो है वो SO4 के साथ रिएक्ट हो जाएगा। Ba जो है आपका वो SO4 के साथ रिएक्ट होगा, कंबाइंड होगा, ठीक है। एंड जो Na है वो Cl के साथ कंबाइंड होगा, ठीक है। सो क्या बनेगा, NaCl and BaSO4, ठीक है। When white substance is formed due to above reaction, the insoluble substance as BaSO4 is called precipitate। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, आपका एक पीपीटी फॉर्म जो है केमिकल रिएक्शन में, पीपीटी फॉर्म जो है इस टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ जाएगा, जो कि क्या होगा, BaSO4 होगा, क्योंकि वो इनसोल्यूबल है, वो घुल नहीं सकता है, सकता है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, इनसोल्यूबल सब्सटेंस कहते हैं, जिसे हमने प्रेसिपिटेट का नाम दिया है, जिसे हम PPT भी कहते हैं, क्या कहते हैं, PPT भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती क्या है ये देखते हैं। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अभी आपको प्रेसिपिटेट के बारे में बताया गया। प्रेसिपिटेट क्या होता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, लास्ट में जब केमिकल रिएक्शन हो जाती है तो नीचे कुछ गाढ़ा सा सब्सटेंस बच जाता है जो कि इनसोल्यूबल होता है, जो घुलता नहीं है, सही हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो जिस भी रिएक्शन में वो बच जाता है उसे ही हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट जो है पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, आपका लेड आयोडाइड बना रहा है, ठीक है, पोटेशियम नाइट्राइड बना रहा है। इसमें क्या होगा, जो आपका लेड नाइट्रेट होगा वो क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। डाउनवर्ड फेसिंग एरो रिप्रेजेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इसका मतलब PbI2 क्या है, आपका बैठ जाएगा नीचे, वही आपका प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन is the gain of oxygen and loss of hydrogen। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये दो पॉइंट्स हैं आप, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, सेम है। तो जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है वो एक दूसरे से सिमिलर है। सो ऑक्सीडेशन से आप याद रखेंगे कि ऑक्सीजन, ठीक है, जिसमें भी ऑक्सीजन का क्या होगा, गेन होगा, गेन का मतलब जिसमें आपको ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है, और हाइड्रोजन का लॉस होगा, वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका Cu है, ऑक्सीजन है, कॉपर है, ऑक्सीजन है, उसमें क्या करी हमने, उसे हीट दिया और क्या बना, हमारा कॉपर ऑक्साइड बना। पहले कॉपर के साथ कोई ऑक्सीजन था नहीं था,
लेकिन अब रिएक्शन होने के बाद उसके साथ ऑक्सीजन है तो हमें क्या मिला, ऑक्सीजन मिला। तो जिस भी रिएक्शन में आपको ऑक्सीजन मिलता है वो आपका क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहलाता है। ठीक है। व्हेन कॉपर इज हीटेड अ ब्लैक कलर अपीयर्स इफ द CuO copper oxide is reacted with hydrogen gas, then again Cu becomes brown as reverse reaction take place। so इसमें क्या है, आपका रिवर्स रिएक्शन भी होती है। मतलब आपने जैसे कि आपने इससे ये बना लिया, ठीक है, आप इससे ये भी बना सकते हैं दोबारा, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। जैसे कि आपका CuO है, ठीक है, हमने यही लिया CuO, उसके साथ हमने हाइड्रोजन, ठीक है। रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन में इसका उल्टा होगा, ऑक्सीजन आपको क्या होगा, लॉस होगा, एंड गेन क्या होगा, आपको हाइड्रोजन होगा। तो रिडॉक्स रिडक्शन क्या होता है, आपका इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। तो दोनों याद रखेंगे आप। ये ऑक्सीडेशन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन मिले, और रिडक्शन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन लॉस हो। क्या मिला उसमें, हाइड्रोजन मिले। ठीक है। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज एंड अदर गेट रिड्यूस। तो देखिए जो आपका रिएक्टेंट में एलिमेंट्स सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे उनमें से कोई एक जो होगा आपका क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, और एक क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो देखते हैं यहाँ पे हम कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन को हम हीट कर रहे हैं, तो कॉपर ऑक्साइड जो है वो कॉपर में चेंज हो गया, तो क्या हुआ, ऑक्सीजन लूज हो गया। तो इसका मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन लूज होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। ऐसे ही हाइड्रोजन को क्या मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, तो जिसमें ऑक्सीजन मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, ZnO+C, इसको हमने हीट किया, क्या मिला हमें, Zn+CO। अब देखिए ZnO, यहाँ से जो ऑक्सीजन था वो क्या हो गया, रिमूव हो गया, Zn मिला सिर्फ हमें। तो यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे रिमूव होगा उसे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। ठीक है, क्या कहेंगे, रिडक्शन। ऐसे ही जब कॉपर को अगर ऑक्सीजन मिल गया तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है। ZnO, जिंक ऑक्साइड जो है हमारा जिंक में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। तो ऑक्सीजन का लॉस हुआ तो क्या हो गया, ये हमारा रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है। और अब हमें कार्बन की जगह पे क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया, तो हमें ऑक्सीजन मिला, तो ऑक्सीजन मिला तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, MnO2 है, ठीक है, प्लस 4HCl है। ठीक है। उसमें हमें क्या मिला, MnCl2 मिला, प्लस 2H2O मिला, प्लस Cl मिला। अब देखिए MnO2 के साथ क्या हुआ, Cl मिल गया। अब इस पर तो ऑक्सीजन तो रिमूव हुआ ही ना, चाहे कोई और एलिमेंट आ गया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऑक्सीजन वहाँ से रिमूव हुआ, इसका मतलब वो क्या है, हमारा रिडक्शन है। ठीक है। HCl में H है, अब HCl ने क्या करा है, हमारा H2O ले लिया है। अब देखिए H जो है उसने हमारे साथ क्या किया, ऑक्सीजन ले लिया है साथ में, तो अगर उसने ऑक्सीजन ले लिया तो वो क्या कहलाएगा, आपका ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है। अब देखते हैं कोरोजन। अब देखते हैं हम कोरोजन क्या होता है। व्हेन अ मेटल इज अटैच्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड एक्सेट्रा। तो कोरोजन मैंने आपको रस्टिंग बताया था, वही है। ठीक है। सो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई मेटल सरफेस है उस पर मॉइस्चर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो उस पर क्या आ जाता है, रस्ट आ जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। ठीक है। इसे ही हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जब होता है किसी भी चीज़ का तो रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है, जो कि क्या होता है, Fe2O3 फॉर्म करता है। ठीक है। वो स्किन जो होती है रेड ब्राउन कलर की वो क्या होती है, Fe2O3, जिसे हम फेरस ऑक्साइड कहते हैं। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम आप देखते हैं सिल्वर का कोई भी सामान आपके घर पे आया हुआ हो, चांदी का कोई भी, तो उस पर आप देखेंगे ब्लैक समथिंग आ गया है। ठीक है। तो वो क्या होता है, उस पर भी क्या होता है, रस्टिंग हो जाती है, कोरोजन एक्ट हो जाता है उस पर। ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग। और रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं कि उसकी चमक, उसकी शाइनिंग
उस पर रस्ट ना हो तो उसे कैसे बचाया जा सकता है, पेंट करके बचाया जा सकता है। ऑयलिंग बाय द सरफेस और गैल्वेनाइजेशन से हम बचा सकते हैं उसको, ठीक है, ऑयलिंग कर सकते हैं उसमें, ठीक है। अब ये रेंसिडिटी क्या होती है? व्हेन फैट्स एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रेंसिडेंट, देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। रेंसिडिटी जैसे कि आपने देखा होगा कि पैकेट के सामान आते हैं जैसे कि चिप्स, समथिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो जब ये बहुत सारे टाइम के हो जाते हैं और इनके अंदर मॉइस्चर जब चला जाता है, मॉइस्चर या फिर एयर एंटर्ड हो जाती है, तो ये क्या हो जाते हैं, सील से जाते हैं, ठीक है। तो वही हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। तो उसे ही प्रिवेंट करने के लिए हमें उसमें क्या कहते हैं, गैसेस फिल की जाती है जिससे कि वो क्या हो, बेकार ना हो, ख़राब ना हो, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं ऐड किए जाते हैं फूड में जिससे कि वो क्या रहे, प्रोटेक्टिव रहे, ठीक है। एडिड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, नाइट्रोजन गैस जो होती है वो ऐड की जाती है चिप्स, कुरकुरे, ये पैकेट के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, इनमें यूज़ किया जाता है क्या, नाइट्रोजन गैस यूज़ की जाती है। तो नाइट्रोजन इज एडिड टू पैकेट। अब कंक्लूजन पढ़ने वाले हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है, ठीक है, शॉर्ट में ये। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, अ कंप्लीट इक्वेशन रिप्रेजेंट द रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड देयर फिजिकल स्टेट सिम्बोलाइजिकली। तो जो भी रिएक्शन होगी वो इसका मतलब वो ऐसे ही रिप्रेजेंट नहीं कर दी जाती है कि उसके सिम्बल्स लिख दी होगी, नो, उसमें क्या होगा, आपको उनकी स्टेट भी लिखनी पड़ेगी, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, कंप्लीट इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। सेकंड देखिए क्या है, कंप्लीट केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस सो दैट द नंबर ऑफ एटम्स each type of involved in a chemical reaction are the same on the reactant product side of equation must be should always be balanced। तो क्या होगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होगी वो क्या होगी, हमेशा आपको ये चेक करके रखना है कि वो दोनों साइड मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड दोनों ही बैलेंस्ड हो, उसके एटम जितने रिएक्टेंट में हो उतने ही प्रोडक्ट में हो। अगर वो ऐसा नहीं है तो आपको उसे बैलेंस करना होगा, ठीक है। थर्ड देखते हैं, इन ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू सिंगल सब्सटेंस। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइंड होते हैं और एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए मैंने आपको बताया था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, वो इसमें क्या होता है कि आपके 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं और एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस होते हैं और सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। लेकिन डिकम्पोजिशन में उल्टा है कि एक सब्सटेंस जो है हमारा वो 2 और मोर सब्सटेंस बनाता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, रिएक्शन इन विच हीट इज़ गिवन आउट अलोंग विद द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें क्या होता है, हम हीट दे रहे हो या फिर उसमें से हीट इवॉल्व हो रही है, हीट निकल रही, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। 6 पॉइंट देखते हैं, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो, हीट एब्जॉर्ब हो, उसे हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। 7 देखते हैं, व्हेन एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर्स। सो क्या होता है कि जब कोई एलिमेंट एक दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। 10th है आपका, ऑल्सो इन्वॉल्व द गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बाय सब्सटेंस। ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन और हाइड्रोजन। सो इसमें यही है कि आपको 2 चीज़ों के बारे में बताया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन का गेन होगा एंड हाइड्रोजन का लॉस होगा, ठीक है। और रिडक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन का गेन होगा एंड ऑक्सीजन का लॉस होगा। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है, ठीक है।